पहला प्रश्न है, जो पित्त होता है, तो पित्त की बात करें, पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव ये होता है। अगला क्वेश्चन है, ये पित्त का पीएच मान होता है, तो पित्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। पित्त स्त्रावित होता है, तो ये आपका पित्त ऑलवेज यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यकृत यानी जिसको हम लीवर बोलते हैं, में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। मैं भविष्य के लिए भंडारित, भविष्य के लिए मतलब जैसे कि फ्यूचर के लिए जो कभी भी खत्म नहीं होता। तो यकृत जो यकृत में रहता है वो कौन सा पदार्थ है? तो यकृत में रहने वाला पदार्थ वह है आपका विटामिन ए। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त जमा होता है, तो पित्त ऑलवेज गाइज आपका पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो एक कुत्ते के काटने से होता है। जो बोलते हैं कि किसी के पागल कुत्ते के काटने पर जो रोग होता है ना, ये वही सेम रोग है। तो वही हाइड्रोफोबिया रोग होता है। होता तो कुत्ते के काटने से है गाइस, बट ये विषाणु द्वारा होता है। विषाणु जीवाणु जो भी होते हैं ये आपका विषाणु द्वारा होता है, वायरस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज। तो विषाणु की खोज एट फर्स्ट सबसे पहले इवानोवास्की ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन, जैसे कि विषाणुओं के बारे में हम पढ़ते हैं गाइस, तो उसके अध्ययन को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग। ये जो दे रखा है फुट एंड माउथ रोग, ये काफ़ी फेमस है। तो ये भी आपके विषाणुओं के कारण होती है। ये जीव जंतु जैसे कि भैंसों में अधिकतर होती है, जो बफेलोज होती हैं उनमें अधिकतर देखने को मिलता है ये रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु की खोज किसने की थी? अर्थात जीवाणु जिसको हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं गाइस, तो जीवाणु की खोज एट फर्स्ट सबसे पहले ल्यूवन हॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, यानी कि ध्वनि की जो चाल होती है वो सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में, निर्वात में। एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे ये ध्वनि की चाल आपकी ठोस में सुपर फास्ट होती है, बेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्वनि की गति धीमी होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्वनि की गति धीमी धीमी पूछिए तो आपका हवा में आदमी की ध्वनि जो होती है वो सबसे धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल जो होती है 760 मील प्रति घंटा। ठीक है गाइस। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल यानी कि ताप बढ़ेगा, जो टेम्परेचर बढ़ने पर जो ध्वनि की चाल है वो स्पीड है उस पर क्या अंतर आएगा, बढ़ेगी या घटेगी? तो ऑलवेज इंक्रीज होती है उसकी चाल में, तो ऑलवेज बढ़ती है। वायु है, तो वायु एक गैसों का मिश्रण है। जैसे कि आप देखते हैं वायुमंडल में जो हवा होती है वह उसी को वायु बोलते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% के बराबर, और बची कुची में अन्य गैसें भी आती हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु उदाहरण है। तो वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। जैसे कि वायु उदाहरण है गैस में गैस का विलयन। तो ये जैसे कि ये हवा, वैंड एयर बोलते हैं इसको, हवा चलती है तो ये हवा होती है वो हवा में ही मिलती है, अन्यथा अदरवाइज किसी में मिलती तो है नहीं। तो ये गैसों का गैस में विलयन होता है, मिश्रण बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग, जो ध्वनि है वो किस स्पीड से जाती है हवा में? तो ऑलवेज 332 मीटर प्रति सेकंड। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्वनि तीव्रता की इकाई है, यानी ध्वनि तीव्रता की इकाई है, यानी कि ध्वनि को किस में मापते हैं? अर्थात क्वेश्चन ये पूछा तो ध्वनि को ऑलवेज डेसिबल में मापते हैं। ठीक है गाइस।
अगला क्वेश्चन है हवा का वाष्प घनत्व। ये पूछा है हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व ऑलवेज गाइस 14.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश वर्ष मात्रक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, मैनी टाइम्स रिपीटेड इन एग्जाम्स, काफ़ी बार रिपीट होता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष आपका ये दूरी का मात्रक है। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल पीटी के एग्जाम में रिपीट हुआ है सेम। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष आपका 9.46 गुणा 1012 किलोमीटर या फिर 9.46 मल्टीपल 1015 मीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, अगर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछिए तो वो होती है आपकी पारसेक। तो वैसे भी अगर दूरी की एक और होती है आपका, जिसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है जड़ों में रूपांतरण है, यानी मूली और गाजर पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है कि मूली और गाजर ये किस प्रकार के सब्जी हैं, तो उसमें आपको जड़ों के ऑप्शन टिक करना होगा। तने के रूपांतरण हैं तो तने के आलू और प्याज आता है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पूछा पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, वो आपके मस्तिष्क में, हेड में पाई जाती है ऑलवेज। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी या पीयूष, यानी पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि भी बोल सकते हैं या फिर पीयूष ग्रंथि भी बोल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो वो आपकी पिट्यूटरी है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। अब आप सस्पेंस में ना हो जाए कि पिट्यूटरी है या फिर पीयूष है या फिर मास्टर ग्रंथि है, तो इसको सभी नाम से जाना जाता है, ये इसी के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दो वंशागत रोग हैं जो अनुगत, जो मतलब वंश से पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग होते हैं, तो वो है आपके ये वर्णअंता एवं हीमोफीलिया। वर्णअंता जो रोग होता है जो आंखों से संबंधित है, और हीमोफीलिया वही है जो खून का थक्का नहीं जमता है इस बीमारी से। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णअंता का वर्णन किया है हेर्नन ने सन 1876 में। एक वर्णांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो वो आपके हरा एवं लाल रंग की, तो इस बीमारी में जिस किसी को भी होती है तो वो हरा और लाल रंग होता है, उसमें डिफरेंट नहीं बता पाता है ऑलवेज। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, थोरैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो है थोरैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वो आपके थॉयराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है दोस्तों, थॉयराइड ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में ऑलवेज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, तो लाइकेन में ऑलवेज कवक और शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रोटीन का पाचक होता है, यानी प्रोटीन कहाँ पे जाके पचती है, तो प्रोटीन ऑलवेज छोटी आंत में जाके पचती है। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है ऑलवेज आपका मुख से, जैसे ही खाना खाते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है पचना। पचे भोजन का अवशोषण होता है, एटलीस्ट लास्ट में कहाँ पे आता है, तो आपका छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार में पाए जाने वाला एग्जाम, ये मैनी टाइम्स रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका टाइलेन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो जो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है वो आपके पैर में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वो है आपकी उंगली। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक आपकी उंगली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पचाने में सहायक होता है, तो भोजन को ऑलवेज पचाने में एंजाइम सहायता करते हैं अच्छी तरह से पचाने में। अगला क्वेश्चन है एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल आगे मिलता है तो वहाँ पे एंजाइम की रचना होती है, फिर वो भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, यानी जो पाचन क्रिया के बाद प्रोटीन
एटलीस्ट किस में चेंज हो जाते हैं, तो वो आपके अमीनो अम्ल में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आहार नाल में स्टार्च के पातन में अंतिम उत्पाद, एटलीस्ट लास्ट में जो अंतिम उत्पाद बनता है तो वो क्या है, वो है आपका माल्टोज बनता है आहार नाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, तो अमीनो अम्ल की संख्या ऑलवेज 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो वो आपका होता है ऑलवेज प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है गाइस, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है, अत्यंत आवश्यक तत्व वो है आपका कैल्शियम और फास्फोरस। जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर की और दांत भी होते हैं तो वो कैल्शियम और फास्फोरस की सहायता से बनी होती है। अगर शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए तो आपकी हड्डी कमजोर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड सन 1984 में हुआ था, ये काफ़ी फेमस है। ये किसकी वजह से हुआ था, उसमें एक गैस लीक हुई थी, तो उसमें जो गैस हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC भी बोलते हैं, MIC। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, यानी काला हीरा तथा काला शीशा क्रमशः कार्बोनेडो तथा ग्रेफाइट को, काला हीरा कार्बोनेडो तथा काला शीशा ग्रेफाइट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं वो आपको एड्रीनल को कहते हैं। जो एड्रीनल एक ग्रंथि होती है हमारे शरीर में उसको बोलते हैं। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो आपका पत्ती है, यानी पौधे जो प्रकाश लेते हैं अपना खाना बनाते हैं तो वो उनके पत्ते लेते हैं, पत्तियां लेती हैं, पत्ती खाना बनाती हैं। पत्तियों का हरा रंग होता है, यानी पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के कारण, जिसको हरित लवक भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पत्तियों का रंग पीला होता है, जो पीली पड़ जाती हैं तो आपके कैरोटीन के निर्माण के कारण, जब वो कैरोटीन का निर्माण करती हैं तब पत्तियों का जो भी येलो कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है, यानी क्लोरोफॉर्म में, तो क्लोरोफॉर्म में जो मेन जो रोल रहता है वो आपका मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, वो आपको प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, यानी जो पेड़ और पौधे सूर्य से खाना जो तैयार करते हैं तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, ये करके है आपका जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक उनके लिए जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो वो आपके लाल रंग में होती है, क्योंकि जब सूर्य निकलता है उसका जो भी कलर है वो रेडी होता है दिखता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं दोस्तों अगली मास्टर क्लास में, मास्टर क्लास 3 आएगी। ठीक है दोस्तों।